एक वर्ड है। और आज मैं आपको बताता हूँ ये जो करा है ना मुसावी साहब ने, ये जो मौलवी हैं जिन्होंने फतवा दिया है, ये क्यों दिया है। और इन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम्स को एड्रेस करा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भाई नेतन्याहू जो ट्रंप है ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि हाँ, हमारे पास वो सैन्य ताकत नहीं है कि हम इजराइल को घुटने पे ले आए, हमारे पास वो सैन्य ताकत भी नहीं है कि हम अमेरिका का कुछ डैमेज कर दें। लेकिन हाँ, दुनिया भर में जो भी इस फतवा को, जैसे कहते हैं ना सुपारी किसी ने ले ली, दुनिया भर में आपने फतवा फेंक दिया ये, और किसी ने उठा लिया फतवा और किसी ने बोला हाँ कोई ऐसा निकला जुनूनी पागल। और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी। ईरान के शीर्ष शिया मौलवी नसीर मकरेम शिराजी ने फतवा जारी किया। दुनिया के मुस्लिमों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। वैश्विक इस्लामिक समुदाय के लिए खतरा बनने वाले को माकूल जवाब दिया जाए। मुझे लगता है अगर इनका वश चले तो चांद सितारों की भी सुपारी दे दे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपने जो वर्ड यूज करा है सुपारी, वो बहुत करेक्ट वर्ड है। और आज मैं आपको बताता हूँ ये जो करा है ना मुसावी साहब ने, ये जो मौलवी हैं जिन्होंने फतवा दिया है, ये क्यों दिया है। और इन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम्स को एड्रेस करा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भाई नेतन्याहू जो ट्रंप है ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। यानी कि क्या आपको पता है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ था? 20 साल के बाद किसी ने स्टेज पे चढ़ के उसकी आंख में चाकू मारा, वो अंधा हो गया एक आंख से। उसने सैटेनिक वर्सेस लिखी थी। फतवा कहां से जारी हुआ था? ईरान से। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि हाँ, हमारे पास वो सैन्य ताकत नहीं है कि हम इजराइल को घुटने पे ले आए, हमारे पास वो सैन्य ताकत भी नहीं है कि हम अमेरिका का कुछ डैमेज कर दें। लेकिन हाँ, दुनिया भर में जो भी इस फतवा को, जैसे कहते हैं ना सुपारी किसी ने ले ली, दुनिया भर में आपने फतवा फेंक दिया ये, और किसी ने उठा लिया फतवा और किसी ने बोला हाँ कोई ऐसा निकला जुनूनी पागल। ठीक है, ट्रंप के पास क्या ऐसी सिक्योरिटी जिस लेवल की आज की है हमेशा रहेगी? बिल्कुल। ट्रंप के ऊपर हमला नहीं हुआ था गोली से? जब वो पब्लिक में गया था उसकी कान में गोली लगी थी, क्या नहीं हुआ ये? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे ड्रोन मारने की कोशिश नहीं करी थी? वो घर पे नहीं था, फॉर्चुनेटली बच गया, उसकी जान बच गई। मैं 2024 की बात कर रहा हूं। ये छोड़ दिया है कि जिंदगी भर तक जब तक ट्रंप और नेतन्याहू चलेंगे वो अपने कंधे के पीछे देख के चलेंगे, कोई मार तो नहीं रहा। ये कर दिया है आज इन्होंने। नहीं तो फिर अगर ये एम्बिग्विटी रखेंगे कि उसको मुनीर को बुला के उसके साथ लंच करना है, डिनर करना है, उसका फायदा उठाना है, तो फिर अगर गुड एंड बैड एंड सूटेबिलिटी नॉन सूटेबिलिटी देखेंगे तो ये होना ही चाहिए उनके साथ। ये होगा ही, ये होगा ही। जो गौरव बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है कि आपको हम भय में रखेंगे, लेकिन उसका उनको नुकसान क्या होगा? ज्यादा भय में रखेंगे तो बम फिर चलेंगे, वो इलाके जहां ये एटम बम बनाने की कोशिश करेंगे वो फिर तहस नहस होंगे, वहां का एयर डिफेंस जो है वो फिर तहस नहस होगा। कहने को तो इनके पास भी बहुत अच्छा एयर डिफेंस नेटवर्क था, लेकिन उसका क्या हुआ? एक चीज नहीं चल पाई, वो नहीं चलेगी। अब देखिएगा इस बार जो होगा, क्योंकि जो ये जितनी खतरनाक बातें आ रही हैं, नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर के ईरान को सब्ड्यू कर ही देंगे। इस बार तो सब्ड्यू करेंगे ही। वो सब्ड्यू किस हद तक करेंगे ये एक सवाल है। तेहरान में जिंदा दिखा ईरानी कमांडर, ये खबर देखिए। इस्माइल कानी जिंदा दिखा। आईडी अपने 13 जून को मार गिराने का दावा किया था। जंग में मारे गए लोगों के जनाजे में दिखा जनरल IRGC कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी। खामेनेई के सलाहकार के साथ जनाजे में था शामिल सलाहकार शमखानी की भी मौत का किया गया दावा। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई मेजर गौरव आर्य कि इन्हीं के पोस्टर लगा दिए गए थे इजराइल में कुछ जगहों पर कि धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं ईरान की हम तक पहुंचाई। जी, तो ये बहुत कुछ चल रहा है, मतलब केवल एक चीज नहीं। हाँ, और आई एम नॉट इवन श्योर कि जिसको मारा है ये वही बंदा है। हाँ, इनके डुप्लीकेट भी हैं और ईरान में ये सब होता है। इराक में भी होता था, सद्दाम हुसैन का डुप्लीकेट था, सद्दाम हुसैन के बेटों का डुप्लीकेट था। तो जो ऐसी रजीम होती हैं इनके होते हैं डुप्लीकेट। ऐसा सुनने में आया है कि पुतिन का भी एक बंदा है जो पुतिन जैसी शक्ल उसकी मिलती है, प्लास्टिक सर्जरी करके। पहले तो उसकी वैसी शक्ल मिलती थी, हाइट वाइट सब, बॉडी शेप, फेशियल फीचर्स, और प्लास्टिक सर्जरी करके पुतिन से मिलवाया गया। उसी तरीके से देखिए ये बहुत बड़ा डिसेप्शन का गेम है, और जिस लेवल पे होता है शायद हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे कितना बड़ा डिसेप्शन का गेम है। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बड़ा दावा, ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। IAEA ईरान की के संदर्भ में यह खबर कह रहा है ईरान के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी अब भी बची हुई है। वो कह रहे हैं राफेल ग्रॉसी ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम का दावा कर रहे हैं। यूरेनियम का स्टॉक एटम बनाने के लिए काफी। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने यह भी कहा है कि यूरेनियम के स्टॉक को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था, या फिर ये तबाह हो गया, या तक ये कौन सी डिस्कवरी करके आए? ये कह रहे हैं या तो वो वहां पे है, या तो वहां पे नहीं है, या तो वो तबाह हो गया। अगर ये बात तो हम कह सकते हैं, राफेल ग्रॉसी किसके लिए क्या जरूरत है सर? ये मेरे को लगता है कि ये कहा गया होगा ट्रंप की तरफ से कि वहां इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बना दो कि हमारे मारने की भी गुंजाइश रहे, हमारे सीज फायर की भी गुंजाइश रहे, नोबेल की भी रहे, ना मिले तो हम दोबारा उसको
बिल्कुल, जैसे ट्रंप कहता है कि मैं अटैक करूंगा ईरान के ऊपर, ये किसी को नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। इसने ग्रासी ने वही बात कर दी कि कुछ वैसे ऑन अ सीरियस नोट ये जो बात कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। और यही अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पहले बोला था कि देखिए 450 के, ये जेडी वांस का भी स्टेटमेंट है बाय द वे, आप जाके इंटरनेट पे चेक करिए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने बोला था कि 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज, जितना अमेरिका कह रहा है, जितना अमेरिका ने कहा है कि साहब इतना हमने वहां पे विनाश करा है, शायद उतना ना करा हो। और तीसरी चीज है, जब ईरान को यह पता है कि अमेरिका अटैक कर सकता है, तो कर सकता के चलते क्या ईरान ने अपना बैकअप नहीं रखा होगा? दिनेश भाई बताओ। बिल्कुल रखा होगा। गौरव आर्य जी, एक खबर और आई थी, हालांकि अपुष्ट है जी, कि इस दौरान जब ये पूरा सिनेरियो वहां पर हो रहा था वॉर वाला, ईरान की तरफ से चुपचाप स्मगल करके पूरा का पूरा यूरेनियम पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया गया है। और फिर अगर उस खबर को इस खबर से जुड़े कि पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं उसके यहाँ हमला ना हो जाए, तो क्या ये उसको डर है कि सूनर और लेटर ये डिस्कवर कर लिया जाएगा कि ये तो सब मेरे यहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स पार करके इधर ले आए? मुझे नहीं लगता कि ईरान, अगर ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता, इसकी पुष्टि जैसे आप बता रहे नहीं हुई है, ये सिर्फ एक बात चली है सोशल मीडिया पे। मुझे नहीं लगता कि ईरान पाकिस्तान पे इतना भरोसा करता है कि अपने न्यूक्लियर मटेरियल वो पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करता। अगर उसको करना भी होगा तो शिया मेजॉरिटी इराक में डालेगा। इराक इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, और इराक के अंदर उसके ग्रुप्स भी हैं जो फैले हुए हैं। तो अगर उसको कुछ मटेरियल डालना भी होगा, अगर यह बात सच है, जिसके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते, हमें नहीं पता, लेकिन अगर यह बात सच है और ईरान ने कहीं डालना ही है, उसको भेजना ही है बाहर, ईरान से बाहर, तो सर ये भी तो हो सकता है कि पूरा लॉट ना भेजा जाए। 450 किलो है, उसमें से 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितना भरोसा है उतने किलो के हिसाब से। दिनेश, एक बात पक्की है, ईरान कभी भी पाकिस्तान को अपना मटेरियल नहीं देगा सर। वो लेकिन कहते हैं ना, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो वाली कहावत, वो कहावत थोड़ा इराक बाकी पाकिस्तान इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट। आपको एक और बात बताऊं छोटी सी सर, मैं माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान की है तो जानी दुश्मनी, एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन जब ये है कि आप रिएक्शन को जज करेंगे और कितना भरोसा करेंगे, कम से कम ईरान को ये तो पता है कि यहूदी उसका दुश्मन है, ये तो बात तय है। पाकिस्तान के साथ यही नहीं पता कि पाकिस्तान दोस्त है या दुश्मन है। जब पाकिस्तान गले लगता है तो उसके एक हाथ में खंजर होता है। ईरान डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। ये बड़ी बात है, दुश्मन का पता होना बड़ी अच्छी बात है कि ये दुश्मन है। और सीक्रेट बातचीत इंटरसेप्ट करने के बाद अमेरिका की नींद उड़ी। जरा खबर देखिए, ईरानी अधिकारियों की एक गुप्त बातचीत थी जो लीक हो गई। ईरानी अधिकारी आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे अमेरिकी हमलों में उन्हें बहुत खास नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर भी देख लीजिए, ईरान को सता रहा है इजरायली हमले का खौफ। इजराइल के साथ सीजफायर पर ईरान को शक। ईरान के आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मुजवी की सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बात। कहा ईरान को इजराइल के युद्ध विराम पर शक, अगर फिर से हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वैसे ये शक तो इनका जायज है, क्योंकि ट्रंप मना करे, अगर नेतन्याहू को लग गया कि मेरे को मारना है तो मारेंगे। नहीं, वो बिना ट्रंप के भी मारेगा नेतन्याहू। बिल्कुल, नेतन्याहू मारेगा, और ये नेतन्याहू की मजबूरी है कि नेतन्याहू मारेगा। ये लड़ाई रुकी नहीं है। किसी को गलतफहमी अगर है, आज मैं प्रतिशोध में कह दूं, और आई थिंक सर भी इस चीज को अग्री करेंगे, इजराइल नहीं रुकने वाला है। कितना भी नेटो, ये कितना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रंप एक पैर पर नाचे, इजराइल नहीं रुकेगा जब तक इनकी टॉप लीडरशिप इनका न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म ना कर दे। इजराइल विल नेवर स्टॉप। उन्होंने तो खमेनी के पीछे बंदे भेज रखे मारने के लिए। और ये जो इंटरसेप्ट हुई है बातचीत, क्या ये आपको लग रहा है कोई जानबूझकर ये ऐसा किया गया है कि ये बातचीत प्रकाश में आए, या ये वाकई बातचीत हो रही कि कोई नुकसान? डिसेप्शन तो नहीं है ये? मुझे तो ये लग रहा है कि ये साई ऑप्स का पार्ट है, जो कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। क्योंकि आप पहले देखते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। जब $30 बिलियन देने की बात चली, फिर $30 बिलियन को विड्रॉ कर लिया गया, तो अब उसके बाद कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये कहा जा रहा है, अब तो ये भी लाए जा रहे हैं कि ये मरे भी नहीं है। तो सब मिला के आप देखिए अभी स्थिति। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अभी भी इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ज्यादातर वो ना तो फोन से हो रहा है, ना ये एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं। सब जगह इनको डर सता रहा है, पेजर तो यूज करते ही नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बातचीत हो कैसे रही है, ये क्या कबूतरों के जरिए हो रही है? एक चीज समझिए, ये ट्रंप से बहुत अच्छा सीख रहे हैं। इन्होंने पहले कहा कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, फिर कहा नहीं हुआ, फिर कहते हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये पलटा पलटी वाली है ना, ये ट्रंप डॉक्ट्रिन है
कि आप जो आज बोले वो कल उसको उल्टा बोलते हैं, हाँ। जिससे पूरे सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं। कहता मुझे खुद नहीं पता। सोशल मीडिया कंफ्यूज। नहीं, आप ये बात सही कह रहे हैं। उधर पुतिन ने भी कहा नहीं नहीं हम ईरान के साथ हैं, और बाद में कहा नहीं ईरान के साथ हैं, लेकिन अब हमारे इतने सारे लोग इजराइल में भी रह रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ये सीख रहे हैं ये ट्रंप डॉक्ट्रिन, जिसमें कुछ भी क्लियर ना होने पाए और यही उसकी क्लैरिटी रहे। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी। ईरान के शीर्ष शिया मौलवी नसीर मकरेम शिराजी ने फतवा जारी किया। दुनिया के मुस्लिमों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। वैश्विक इस्लामिक समुदाय के लिए खतरा बनने वाले को माकूल जवाब दिया जाए। मुझे लगता है अगर इनका वश चले तो चांद सितारों की भी सुपारी दे दे। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आपने जो वर्ड यूज करा है सुपारी, वो बहुत करेक्ट वर्ड है। और आज मैं आपको बताता हूं ये जो करा है ना मुसावी साहब ने, ये जो मौलवी हैं जिन्होंने फतवा दिया है, ये क्यों दिया है। और इन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम्स को एड्रेस करा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भाई नेतन्याहू जो ट्रंप है ये इस्लाम दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। यानी कि क्या आपको पता सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ था? 20 साल के बाद किसी ने स्टेज पे चढ़ के उसकी आंख में चाकू मारा, वो अंधा हो गया एक आंख से। उसने सैटानिक वर्सेस लिखी थी। फतवा कहां से जारी हुआ था? ईरान से। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि हां हमारे पास वो सैन्य ताकत नहीं है कि हम इजराइल को घुटने पे ले आए, हमारे पास वो सैन्य ताकत भी नहीं है कि हम अमेरिका का कुछ डैमेज कर दें। लेकिन हाँ, दुनिया भर में जो भी इस फतवा को, जैसे कहते हैं ना सुपारी किसी ने ले ली, दुनिया भर में आपने फतवा फेंक दिया ये, और किसी ने उठा लिया फतवा और किसी ने बोला हाँ कोई ऐसा निकला जुनूनी पागल। ठीक है, ट्रंप के पास क्या ऐसी सिक्योरिटी जिस लेवल की आज की है हमेशा रहेगी? बिल्कुल। ट्रंप के ऊपर हमला नहीं हुआ था गोली से? जब वो पब्लिक में गया था उसकी कान में गोली लगी थी, क्या नहीं हुआ ये? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे ड्रोन मारने की कोशिश नहीं करी थी? वो घर पे नहीं था, फॉर्चुनेटली बच गया, उसकी जान बच गई। मैं 2024 की बात कर रहा हूं। ये छोड़ दिया है कि जिंदगी भर तक जब तक ट्रंप और नेतन्याहू चलेंगे वो अपने कंधे के पीछे देख के चलेंगे, कोई मार तो नहीं रहा। ये कर दिया है आज इन्होंने। नहीं तो फिर अगर ये एम्बिग्विटी रखेंगे कि अमीर उसको मुनीर को बुला के उसके साथ लंच करना है, डिनर करना है, उसका फायदा उठाना है, तो फिर अगर गुड एंड बैड एंड सूटेबिलिटी नॉन सूटेबिलिटी देखेंगे तो ये होना ही चाहिए उनके साथ। ये होगा ही, ये होगा ही। जो गौरव बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है कि आपको हम भय में रखेंगे, लेकिन उसका उनको नुकसान क्या होगा। ज्यादा भय में रखेंगे तो बम फिर चलेंगे, वो इलाके जहां ये एटम बम बनाने की कोशिश करेंगे वो फिर तहस नहस होंगे, वहां का एयर डिफेंस जो है वो फिर तहस नहस होगा। कहने को तो इनके पास भी बहुत अच्छा एयर डिफेंस नेटवर्क था, लेकिन उसका क्या हुआ? एक चीज नहीं चल पाई, वो नहीं चलेगी। अब देखिएगा इस बार जो होगा, क्योंकि जो ये जितनी खतरनाक बातें आ रही हैं, नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर के ईरान को सब्ड्यू कर ही देंगे। इस बार तो सब्ड्यू करेंगे ही। वो सब्ड्यू किस हद तक करेंगे ये एक सवाल है। तेहरान में जिंदा दिखा ईरानी कमांडर, ये खबर देखिए। इस्माइल कानी जिंदा दिखा। आईडीएफ ने 13 जून को मार गिराने का दावा किया था। जंग में मारे गए लोगों के जनाजे में दिखा जनरल IRGC कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी। खामेनेई के सलाहकार के साथ जनाजे में था शामिल सलाहकार शमखानी की भी मौत का किया गया दावा। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई मेजर गौरव आर्य कि इन्हीं के पोस्टर लगा दिए गए थे इजराइल में कुछ जगहों पर कि धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं ईरान की हम तक पहुंचाई। जी, तो ये बहुत कुछ चल रहा है, मतलब केवल एक चीज नहीं। हाँ, और आई एम नॉट इवन श्योर कि जिसको मारा है ये वही बंदा है। हाँ, इनके डुप्लीकेट भी हैं और ईरान में ये सब होता है। इराक में भी होता था, सद्दाम हुसैन का डुप्लीकेट था, सद्दाम हुसैन के बेटों का डुप्लीकेट था। तो जो ऐसी रजीम होती हैं इनके होते हैं डुप्लीकेट। ऐसा सुनने में आया है कि पुतिन का भी एक बंदा है जो पुतिन जैसी शक्ल उसकी मिलती है, प्लास्टिक सर्जरी करके। पहले तो उसकी वैसी शक्ल मिलती थी, हाइट वाइट सब, बॉडी शेप, फेशियल फीचर्स, और प्लास्टिक सर्जरी करके पुतिन से मिलवाया गया। उसी तरीके से देखिए ये बहुत बड़ा डिसेप्शन का गेम है, और जिस लेवल पे होता है शायद हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे कितना बड़ा डिसेप्शन का गेम है।